सावधान। Swan Guard, राष्ट्रीय सलाट, सलामी शस्त्र। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Swan Guard, बगल शस्त्र। Swan Guard, विश्राम। ITPO परिवार के सभी साथियों, ये हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे है। आज ही के दिन 78 साल पहले भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहले मैं सब IT परिवार के साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यही वो दिन है जिस दिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने भारत की आज़ादी को प्राप्त किया। करीब 200-300 साल पहले से अंग्रेज़ों के अधीन रहे हम, उसमें इन्हीं महानुभावों, जिसमें मुख्यतः गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और न जाने कितने लोगों ने इस आज़ादी की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति तक लगा दी और तब हमें जाकर कहीं आज़ादी मिली। ये वो दिन है जब हम देखते हैं, जब हम अवलोकन करते हैं, जब हम आत्ममंथन करते हैं आज़ादी का क्या मतलब है। आज़ादी उनको अच्छी तरह समझ में आती है जिनको आज़ादी प्राप्त नहीं है। जब हमें आज़ादी प्राप्त हो जाती है तब उसके मूल्यों का हमें शायद उतना अनुमान नहीं रहता। बट जो लोग आज़ाद नहीं हैं और जब हमारे पूर्वज और हम आज़ाद नहीं थे तब हम सही मानों में इसके मतलब समझ पाते हैं। आज़ादी कई तरह की हो सकती है, राजनीतिक आज़ादी है, आर्थिक आज़ादी है, हमारे विचारों की आज़ादी है। तो ये सभी आज़ादियाँ हमें अक्षुण्ण रखनी है। इन्हें जहाँ तक के इन्हें प्राप्त करना एक माइलस्टोन था, उससे ज़्यादा बड़ी जो उपलब्धि है इनको हमें कैसे हम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हम आत्ममंथन करते हैं कि कहाँ हम पुराने समय में, जबकि पहली शताब्दी से लेकर और 1700 शताब्दी तक 25 से 35% की वर्ल्ड जीडीपी का हिस्सा होते थे और जब हमने आज़ादी प्राप्त की तो हम बहुत ही गरीब हो गए थे। करीब करीब वर्ल्ड की 2% जीडीपी का हिस्सा थे। तो
तो वो जो गिरावट आई उससे फिर हमें आगे बढ़ते हुए कहाँ जाना है, ये उन्हीं सब चीज़ों का अवलोकन, आत्ममंथन करने का दिन है। कैसे हम अपनी पीछे जो प्रगति की है उसको बनाए रखें, उस विकास की गति को बनाए रखें और आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं, ये उन्हीं सब चीज़ों को याद रखने का दिन है। ये उन महानुभावों को याद रखने का दिन है जिन्होंने हमारे लिए प्राणों तक की आहुति दी और हमें ये आज़ादी प्राप्त की। और हम कैसे इस आज़ादी को बरकरार रखते हुए अपनी अगली जनरेशन को दे सकते हैं, ये उन सब चीज़ों को याद रखने का दिन है। तो जहाँ तक के सवाल है, हम जब आज़ाद हुए तब हमारी स्थिति काफ़ी विकट थी, न केवल आर्थिक तौर पर जिसमें हमारी करीब 2.7 बिलियन के आसपास हमारी जीडीपी थी। आज हम भारत जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। और अभी हमने थोड़े दिन पहले ही, जैसा कि बताया जाता है, जून के आसपास हमने पार किया है जापान को, और अब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां तक के नॉमिनल जीडीपी के बारे में सवाल है। तो 4.1 ट्रिलियन डॉलर की हम इकोनॉमी हैं। सो ये 2.7 बिलियन से लेके 4.18 ट्रिलियन तक का जो सफर हुआ रहा है पिछले 78 सालों में, ये एक महान उपलब्धि है। इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। यही आज के हम कुछ जो मूल्य हैं उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं। जहाँ तक के सवाल है, आर्थिक तौर पर हम काफ़ी पीछे थे, उसी तरह हम सामाजिक तौर पर जो ह्यूमन इंडिकेटर होते हैं, जहाँ तक आज के समय में एक पैमाना होता है पर कैपिटा जीडीपी, उसमें भी हम काफ़ी पीछे थे। अब करीब हम 2600 यूएस डॉलर की पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और हम 2047 में जो हमें प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है कि तब तक हम विकसित हो जाएंगे, तब तक हम शायद 34 से 35 बिलियन डॉलर की एक इकोनॉमी होंगे। और ये जो 2600 के आसपास का आज की डेट में पर कैपिटा जीडीपी है, तब हम यदि यही करीब हमारी जनसंख्या रहती है, जिसमें शायद 1-8% का प्लस माइनस हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम 10,000 यूएस डॉलर के आसपास की इकोनॉमी हो सकते हैं। और जो आज की डेट में स्पेन, पुर्तगाल जो है 25-2600 हजार बिलियन पर कैपिटा जीडीपी की इकोनॉमी है, उनके आसपास हम पहुंच सकते हैं। जो आज की समय में अमेरिका की इकोनॉमी है वो काफ़ी आगे है, 75-76 हजार यूएस डॉलर के आसपास है। वहां तक तो शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे, बट उसके बहुत करीब होंगे। तो ये एक हमारा विजन होना चाहिए, अपने देश के प्रति हमें याद रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए, जहां भी हैं हम वहीं से अपने देश के लिए कुछ न कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें हाथ बटा सकते हैं। ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम अपने देश के जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें हिस्सा नहीं बन रहे हैं। जहाँ तक के सवाल है, हम भारत मंडपम जो 1970 के आसपास से शुरू हुआ एक आइकॉनिक बिल्डिंग है आज की डेट में, और पहले समय से भी इसमें हमारे सभी साथियों का हाथ रहा है इसे यहाँ तक ले जाने में। और हमको